श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपतिनाथ व्रत आज पूरे उत्तर भारत में इस व्रत को हर व्यक्ति कर रहा है। इस व्रत को करने मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस व्रत को आज पूरे उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया है। इस व्रत को आज कोई जाना है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वजह से। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस व्रत को पूरे उत्तर भारत में सभी के कल्याण के लिए सभी बाबा भोलेनाथ के भक्तों तक पहुंचाया है। इस व्रत को करने मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, धन्य धान्य से घर भर जाता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता, जिनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिनकी नौकरी नहीं लग पाती है, जिसके घर में दुखों का एक अंबार सा आ जाता है, उन सभी से मुक्ति पाने के लिए एक सबसे अचूक उपाय है पशुपतिनाथ व्रत। पशुपतिनाथ व्रत करने मात्र से आपके सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। ये व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष वस्तु या किसी भी तरीके की पूजन सामग्री की ऐसी कोई व्यवस्था करनी नहीं पड़ती। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल सा ये व्रत है जिसको करने मात्र से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। पशुपतिनाथ व्रत हम कैसे करें, आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण विधि। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई साधारण सी विधि जिसको करने मात्र से सारे कार्य बन जाते हैं। जब भी आप पशुपतिनाथ का व्रत करें तो सर्वप्रथम सुबह के समय पूजन की थाली लेकर आप मंदिर जाएं। सुबह के समय पूजन की थाली लेकर आप मंदिर जाएं। थाली को सजाकर लेकर जाएं। थाली में इतना सामान रखें कि वो शाम की पूजा के लिए भी काम आ सके। थाली में आप बेलपत्र, पुष्प, रंग, गुलाल, अबीर, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके पास उस समय उपस्थित हो, वो सभी थाली में सजा लें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर जाएं। मंदिर में जाने के तत्पश्चात बाबा भोलेनाथ को आप बड़े ही प्रेम से पूजा अर्चन करें। बाबा भोलेनाथ को बता कर आएँ कि आज से मैंने आपका पशुपतिनाथ व्रत का आरंभ किया है और प्रभु जैसे आपने सबकी विपदाओं को हरा है वैसे ही हमारी विपदा को भी हरे, और बाबा से अपनी विनती कर कर अपने घर को आएँ। दोपहर के समय फलाहारी का भोजन करें। फलाहारी से ही अपने दोपहर का अपना व्रत को पूर्ण करें और जो भी थाली में सामान बचा हुआ है उसको लेकर शाम को उसी मंदिर में दोबारा बाबा भोलेनाथ के पास जाएं और जो भी सुबह का पूजन का सामान बचा है उसके साथ साथ घर से 6 दीपक बनाकर लेकर जाएं। 6 दीपक बनाकर लेकर जाएं और बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुँचें। पहुँचने के तत्पश्चात बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुँचने के बाद आप जो दीपक लेकर आए हैं उनको भी रखें और साथ में याद रखें जब दीपक लेकर आते हैं तो साथ में घर में शाम के वक्त बाबा भोलेनाथ का प्रसाद लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद बना लें। मीठा प्रसाद जैसे कि खीर इत्यादि, कुछ भी ऐसा ना बनाएं कि इतना ज़्यादा ना बनाएं कि आपको घर में छोड़कर जाना पड़े। इतना बनाएं जितने में प्रभु का भोग लग सके। और आप जैसे ही मंदिर जाएं तो उस मंदिर में उस भोग को 3 भाग में बांट लें। 2 भाग बाबा भोलेनाथ के दरबार में रख कर आएँ और 1 भाग साथ में लेकर आएँ भोग का। और जो आपने 6 दीपक बनाए हैं उसमें से 5 दीपक मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दरबार में जलाएं और बाबा को विशेष आग्रह करें कि हे बाबा भोलेनाथ, हमने आपका ध्यान किया है, आपका पूजन किया है और आज से पशुपतिनाथ व्रत का आरंभ किया है। आप हमारे व्रत को स्वीकार करें और बाबा से आग्रह करें, क्योंकि 5 दीपक आप जैसे ही जलाएंगे तो पंचानन स्वरूप बाबा भोलेनाथ का है और बाबा तुरंत आपकी इस मनोकामना को सुनेंगे। इसी के साथ आप 5 दीपक जलाएं और 6ठा दीपक लेकर अपने साथ घर पर आएं। घर पे आने से पहले घर की दहलीज पर सीधे हाथ पर वो 6ठा दीपक रखकर प्रज्वलित करें और बाबा भोलेनाथ का ध्यान लगाएं कि बाबा भोलेनाथ, आज से मैंने आपका पशुपतिनाथ का व्रत आरंभ किया है और आप हमारे परिवार पर और हमारे पूरे वंश पर आप अपनी कृपा बनाकर रखें। ऐसी कामना करके अंदर आएं और उसके तत्पश्चात अपने मंदिर में उस पूजा की थाली को रखें और जो तीसरा भोग का दोना आप साथ में लेकर आए हैं उसको भी
बाबा के दरबार जो आप तीसरा बाबा का भोग का प्रसाद आप अपने साथ में लेकर आए हैं, अब अपने मंदिर में बाबा का पूजन अर्चन करने के तत्पश्चात उस भोग के प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण करें। उसके तत्पश्चात आप कुछ भी भोजन खा सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती कि आप नमक नहीं खा सकते हैं या आप इत्यादि ऐसा कुछ भी सेवन नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी नमक खा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ का व्रत ये बहुत ही सरल और सीधा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि इस व्रत में किसी भी प्रकार का मन में भय नहीं रखना चाहिए, सिर्फ भाव से इस व्रत को करना चाहिए। जितने भाव से आप इस व्रत को करेंगे उतनी जल्दी बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि कई लोगों के मन में ये भी आता है कि हम जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं उस ही मंदिर में करनी चाहिए। तो हाँ, आपने जिस मंदिर में प्रथम सोमवार का व्रत किया है, प्रथम बाबा का व्रत किया है, उसी मंदिर में आपको पांचों व्रत को संपूर्ण करना है। अगर आपका किसी कारणवश एक व्रत छूट जाता है तो आप फिर से दोबारा दूसरे सोमवार से आप उस व्रत को कर सकते हैं। जो भी व्रत छूट जाए उसके लिए घबराना नहीं है, अपने व्रत को संभाल कर रखना है और आगे फिर से वहीं से शुरुआत करनी है। 5 व्रत जैसे ही संपूर्ण हो जाएं तो छठे सोमवार को बाबा के दरबार में आप 108 मूंग की दाल, चावल के दाने, पुष्प या मखाने 108 की मात्रा में लेकर जाएं। बाबा भोलेनाथ के दरबार में पुष्प अर्पण करें, दुग्ध अर्पण करें, अपने मन से भाव से बाबा से कहें, बाबा कि आज मैंने अपने पांचों सोमवार, पांचों अपने पशुपतिनाथ व्रत को संपूर्ण पूरा कर लिया है। अब आपका काम है कि हमारे कार्य को बनाएं। आप अपने मन की भावना, अपने मन की इच्छा बाबा भोलेनाथ से कहें और जो आपने 108 मखाने या पुष्प जो भी लेकर गए हैं बाबा को अर्पण करने के तत्पश्चात ही इस विनती को करें। हो सकता है उससे पहले ही आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो चुकी हो, तो उसका धन्यवाद भी बाबा भोलेनाथ को कर दें कि बाबा आपका व्रत जैसे ही हमने शुरुआत करी, पहले और दूसरे व्रत के बीच में ही हमारे सारे कार्य संपन्न हो गए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसी कृपा जैसी आपने हमारे ऊपर बनाई है, ऐसी ही कृपा सारे भक्तों पर बनाएं। ऐसी कामना कर कर बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद कर कर अपने घर में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पशुपतिनाथ व्रत का बारे में बताएं ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो पशुपतिनाथ व्रत जो भी करते हैं, पहला और दूसरा व्रत अगर भाव से उन्होंने किया है तो तीसरे ही व्रत में उनको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर में कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, उस सारी दिक्कतों को बाबा भोलेनाथ हर लेते हैं। बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोने की लंका तक भक्तों को दान में दे दी है। ऐसे बाबा भोलेनाथ वरदानी, ऐसे बाबा भोलेनाथ का पशुपतिनाथ व्रत करने से सारे सुखों की प्राप्ति होती है, सारे दुखों का नाश होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत का प्रचार करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस व्रत को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो पशुपतिनाथ का व्रत वो भी कर सकें और अपने सारे दुखों से मुक्ति पा सकें, सारे सुखों को उनके घर में प्रवेश हो सके। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए नए नए उपाय आज के बाद हर दिन मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़ें। सभी को जय महाकाल।